Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is me, clinical psychologist Ikra Saeed. आज हम मेजरमेंट ऑफ मोटिव्स और ड्राइव्स पे बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ मोटिव्स होते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या साइकोसोशल एंड स्टिमुलस मोटिव्स। अब इन मोटिव्स को मेजर कैसे किया जाता है, हम उसकी डिटेल देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट पे है मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ड्राइव। Measurement is the basic aim of any science. Psychologists have developed various types of measuring the strength of drives. The stimulus, which are varied, may be internal to the organism. The biological effects are measured by any one or more of the following. तो कहने का मकसद क्या हुआ कि कोई भी साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें हम चीज़ों को, हमारा मकसद क्या होता है कि हम चीज़ों को मेजर कर सकें और मेजर के करने के बाद हम रिज़ल्ट्स जो है वो पब्लिक से शेयर कर सकें। ठीक है, तो इसी तरह साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बायोलॉजिकल ड्राइव्स को भी मेजर करने के लिए बहुत से तरीके हैं जिनकी हम डिटेल देखते हैं। और बायोलॉजिकल मोटिव्स तो आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, या जिसमें टाइप्स ऑफ मोटिव्स के बारे में बात की है। तो बायोलॉजिकल मोटिव्स जो है वो इननेट होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। अब जो साइकोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते थे या करते हैं, तो वो ज़्यादातर एनिमल्स को ज़्यादा रिकॉर्ड किया जाता है। अगर आप देखिए, अगर आप मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रॉग का, रैबिट का और पिजन का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनको इसीलिए एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है क्योंकि जो उनका इंटरनल सिस्टम होता है बॉडी का, वो ह्यूमन बीइंग से मिलता-जुलता होता है। तो उन पे वो प्रैक्टिस करके ह्यूमन बीइंग्स को ऑपरेट करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह साइकोलॉजी में भी होता है कि एनिमल्स की एक्टिविटीज़ को देखते हुए हम बच्चों को सिखा सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि एनिमल ग्रॉस मोटर एक्टिविटी ऑफ एनिमल, रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग ऑफ एनिमल, अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एनिमल फ्रॉम रीचिंग एन एप्रोप्रिएट गोल, preference shown by animal when given a choice of 2 or more goals, force or amplitude of a response of animal, action of the autonomic nervous system and speed of learning of animal। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करके उसको हम ह्यूमन बीइंग से रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्नेक को देखा जाए तो वो बिल्कुल अपनी बॉडी जो है वो ज़मीन के साथ उसका स्टमक लग रहा होता है और उस तरह से करके वो चलता है। ठीक है, तो इस तरह जो बच्चा है वो भी क्रॉलिंग जब करता है तो वो बिल्कुल उसी तरह से करता है। इसी तरह हॉर्स की अगर हम बात करें, हॉर्स जंपिंग करता है तो हम उस हॉर्स की जंपिंग से बच्चे को भी जंप करना सिखा सकते हैं। उसके अलावा कैंगरू जो है या और जितने भी एनिमल्स हैं जो एक पाँव पे चलते हैं, उस तरह से हम बच्चों को एक पाँव पे बैलेंस करना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स की एक्टिविटी को देखते हुए, ऑब्ज़र्व करते हुए हम किसी भी बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसी तरह एनिमल्स पे हम एक्सपेरिमेंट करके हम उसको रिलेट कर सकते हैं कि एनिमल में इतने टाइम पे रिस्पॉन्ड किया है, एनिमल की स्पीड ऑफ लर्निंग क्या है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग की स्पीड ऑफ लर्निंग कैसे हो सकती है, उसको जंपिंग करना, स्विमिंग करना और बैलेंस करना बॉडी पे कैसे सिखाया जा सकता है। Next is measurement of social motives. Psychologists have developed a number of methods to assess and measure motives and behavior of a person. ठीक है, यानी इंसान का बिहेवियर और मोटिव्स को डिटरमाइन करने के लिए साइकोलॉजिस्ट ने बहुत से नंबर ऑफ मेथड्स को यूज़ किए हैं। फर्स्ट पे इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू में क्या होता है, टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। फेस टू फेस सिचुएशन होता है, यानी फेस टू फेस बैठकर इंटरव्यू लिया जाता है। गुड इंटरव्यू कौन सा होता है, इन विच इंटरव्यू इज़ मेड टू टॉक फ्रीली अबाउट हिज हर एक्सपीरियंस, एटीट्यूड, मोटिव्स। ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस वो होता है जिसमें इंटरव्यू देने वाला आज़ादी से अपने एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड और मोटिव्स के बारे में बात कर सकता है। वही गुड इंटरव्यू होता है जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन और रियल इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी बायसनेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अब अगर आपने रिसर्च वाला टॉपिक पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इंटरव्यू के फर्दर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन से होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कौन से होते हैं, फॉर्मल कौन से होते हैं, इनफॉर्मल कौन से होते हैं। तो इस तरह से जब आपने अगर वो लेक्चर सुना होगा तो आपको इंटरव्यू की टाइप्स का भी पता होगा। ठीक है, तो एक अच्छा इंटरव्यू वही होता है जो आपको रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ना कि फ़ेक।
नेक्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन, इट इन्वॉल्व्स वॉचिंग अ पर्सनस बिहेवियर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के लिए इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन भी होती है कि नेचुरली अकर किया जाता है, इंडिविजुअल को नहीं पता होता कि उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, इस वजह से वो रियल जो है वो बिहेव करता है। जबकि ऑब्जर्वेशन इन क्लिनिकल सेटिंग में अगर बात करें तो इंडिविजुअल को पता होता है कि उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू मैनर्स बात करता है, वो कोशिश करता है कि वो कुछ ऐसा बिहेव ना करे जो एबनॉर्मल लगे या फिर जो दूसरे किसी इंसान को बुरा लगे। ठीक है, तो नेचुरलिस्टिक में रियल सेटिंग्स में होता है, जबकि ऑब्जर्वेशन इन क्लिनिकल सेटिंग में स्पेसिफिक सेटिंग्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सक्सेस इन ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ ऑब्जर्वर एंड कोऑपरेशन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, और इस ऑब्जर्वेशन में तभी बंदा कामयाब हो सकता है, सक्सेस तभी होती है, रिजल्ट तभी हमें रियल मिलते हैं जबकि जो ऑब्ज़र्व करने वाले की स्किल्स अच्छी हों, उसको ऑब्ज़र्व करने का पता हो, उसको ड्रॉबैक्स पता हो, सिचुएशन को हैंडल करना आता हो, और सेकंड क्या है, कोऑपरेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी जिसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है वो भी कोऑपरेट करे और वो भी रियल जो है वो रियल ख़ुद को शो करे, ना कि ख़ुद को फेक शो करे। अब जो ऑब्जर्वेशन वाला हमने पढ़ा है ना, इसके भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं, वो भी आपको रिसर्च वाले टॉपिक से मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट इज़ पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर्स। पीपल आर आस्क्ड टू आंसर अबाउट देयर टिपिकल बिहेवियर, व्हाट दे डू इन सर्टेन सिचुएशंस। दिस हेल्प्स टू मेजर द सोशल मोटिव्स बिहाइंड एवरी एक्शन। ठीक है, पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर बनाए जाते हैं जिसमें इंडिविजुअल से उनके बिहेवियर के बारे में सवाल किया जाता है, सिचुएशंस के बारे में सवाल किया जाता है, और इस तरह से जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो सोशल मोटिव बिहाइंड एवरी एक्शन जो है वो इस तरह से मेजर कर लेता है। नेक्स्ट इज सिचुएशनल टेस्ट, प्रेजेंट अ रिटन और वीडियो बेस्ड सिचुएशन सिनेरियो दैट इज accompanied by a set of alternative courses of action. Individual are asked what they would do in the situation or what they should do. ठीक है, ऐसे सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन इंडिविजुअल को दिखाई जाती है और कोई भी सिचुएशन दिखाई जाती है और उसको कहा जाता है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते आप क्या करते या फिर आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से वो जो आंसर देगा ना, उसके आंसर से जो ऑब्ज़र्वर होगा, जो इंटरव्यू लेने वाला होगा, वो फिर ये फाइंड आउट कर सकता है कि इस सिचुएशन में इसका मोटिव क्या है, या इसके सोशल मोटिव्स क्या है, या इसके बायोलॉजिकल मोटिव्स क्या हैं। ठीक है, तो डिफरेंट सिचुएशन पे जब आप आंसर करते हो ना, तो वो आपकी इनर पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। Last one is projective techniques, present simple ambiguous stimuli that will allow a subject to respond with projections of his her own personality. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टेस्ट दिखाए जाते हैं, जिस तरह TAT होता है, थमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, रोशा टेस्ट होता है, उसमें कुछ इमेजेस बने होते हैं। ठीक है, कुछ पिक्चर्स बनी होती हैं, वो पिक्चर्स इंडिविजुअल को दिखाई जाती हैं, जिस तरह हमने सिचुएशनल टेस्ट में पढ़ा था। ठीक है, वो उस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें प्रोजेक्ट करेंगे वो उनकी मोटिव्स, पर्सनैलिटी, उनके फीलिंग्स, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर के बारे में बताता है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाओगे ना, तो आप पेशेंट्स पे ये टेस्ट अप्लाई करोगे। जब पेशेंट्स पे ये टेस्ट अप्लाई करोगे ना, तो फिर आपके दिमाग में ये सारी थ्योरी घूमेगी कि हमने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ी थी, सिचुएशनल टेस्ट पढ़े थे, इंटरव्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था, ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था। अभी शायद ये आपको बोरिंग लग रहा हो, लेकिन यही चीज़ें आप आगे जाके प्रैक्टिकल करने वाले हो। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना, तब आपको साइकोलॉजी पढ़ने और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करो, ताकि प्रैक्टिकल में कोई इशू ना हो। अब अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर कोई वीडियो मैसेज हो, सॉरी ऑडियो मैसेज हो, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इकरा सईद के नाम से अकाउंट है, सर्च कर सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।